पूज्य श्याम बाबा से संतोष है। श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की पिनाते जाइए ना। हमारे फतेहचंद जी पंचायत पूज्य बाबा को स्वागत कर रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पालकी महाराज कर रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे परमाराध्य सद्गुरु के चरणों में अर्पण करने वाले श्री सद्गुरु महाराज अब समाध्यक्ष राजकुमार जी से निवेदन करते हैं। गुरुमार्ग को प्रणाम करके के हरि को अर्पण करते हैं। अब हम अपने उपाध्यक्ष निवेदन करते हैं। उपाध्यक्ष हमारे समन किशोर जी जो एक ही इंजीनियर हैं। अब हमारे अतिथि के रूप में और स्वागत जो असली स्वागत हमारे झारखंड के जो हजूर का सपना था कि झारखंड को हम आदिवासी को उत्थान करेंगे, वैसे व्यक्ति आज बच्चे स्त्री पुरुष सभी एकजुट होकर के स्वागत के लिए हमारे हजूर को स्वागत में लगे हुए हैं। मैं मंगल से निवेदन है, मंगल जी आ जाइए। विष्णु जी आप लोग आगे बढ़ते जाइए जल्दी तेजी। सुखराम जी सॉरी हमारे व्यवस्थापक जी से निवेदन है पहले गुरु महाराज को मैंने अर्पण करें और इनके अतिथि के रूप में हमारे दामाद के रूप में हमारे दामाद भी आए हैं। निकल गए सरजू जी नगरी और मैं मजारपुर का कार्यक्रम यहीं पर रोक रहा हूँ क्योंकि अनमोल प्रवचन हजूर का जो प्रवचन होगा अनमोल होगा। एक एक शब्द का अर्थ है, माने है, जिंदगी में उतारना है एक एक शब्द को। अब हमारे प्रवचन आप सुने। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं
श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासवचन्द्र विकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा। मंच पर पधारे सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, गुरु महाराज के नियमानुसार अभी संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया है। प्रसंग है अयोध्या कांड का और संवाद है भगवान श्री राम और वाल्मीकि मुनि का। पंखा को बंद करा दो। यह बड़ा ही रहस्यमय प्रसंग है। बहुत ध्यान देकर सुनने लायक प्रसंग है। भगवान श्री राम माता पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन में गए। विशेष उदासीन होकर तपस्वी के वेश में गए। तो जब ऋषि मुनि महात्मा के पास भगवान भी तपस्वी बनकर तपस्या करने के लिए गए हैं, आप लोग भी थोड़ी देर बिना पंखे का थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त करके तप करें और साधु संतों का रहस्यमय वचनों को सुनें। भगवान श्री राम जब वन में गए तो 4 महापुरुषों से उन्होंने प्रश्न किया है। ध्यान देकर आप लोग सुनिएगा। भगवान श्री राम ने वनवास काल में 4 महापुरुषों से 4 जिज्ञासाएं की हैं, 4 प्रश्न पूछा है। आप लोग स्मरण में रखिएगा। प्रथम ऋषि मिले हैं तीर्थराज प्रयाग में।
उनका नाम था भरद्वाज मुनि। उनसे जो प्रश्न किया है बड़ा ही विलक्षण है। प्रश्न है, सुनहु नाथ हम कही मग जाहि। हे महाराज, माता पिता की आज्ञा से हम जंगल में आए हैं। जंगल का रास्ता जो जंगल में रहता है उन्हीं को मालूम रहता है। तो कृपा करके आप बतलाइए कि हम किस रास्ते से जाएं। पहला प्रश्न है पहला ऋषि से, हम किस रास्ते से जाएं। आगे बढ़े हैं, वाल्मीकि मुनि के पास गए, उनसे पूछा, महाराज आप कृपा करके बतलाइए मैं जंगल में कहाँ रहूं। और आगे भगवान बढ़े, अगस्त्य मुनि के आश्रम पर गए। उनसे उन्होंने पूछा, रावण कैसे मरेगा, आप वह मंत्र मुझे दीजिए। किस मंत्र से, किस विधि से, किस उपाय से रावण मरेगा, आप बतलाइए। और आगे बढ़े, शबरी के आश्रम पर गए। शबरी से भगवान ने पूछा है, शबरी बताओ सीता जी कहाँ है। जनक सुता कै सुधि भामिनी, आप जानकी जी के विषय में जानती हो तो बताओ वह कहाँ है, कैसे मिलेगी। जंगल में हजारों लोग भगवान को मिले हैं, हजारों लोगों से भगवान मिले हैं, लेकिन सबसे नहीं पूछा है। ये प्रश्न जैसे तैसे से पूछने लायक नहीं है। हम किस रास्ते से जाएं, जो रास्ता बीच में ही रह जाए, जो रास्ता यात्री को भटका दे, जो रास्ता यात्री को कहीं से कहीं पहुंचा दे, मंजिल का पता नहीं चलने दे, वह रास्ता नहीं है। यथार्थ में रास्ता वह है, सही रास्ता वह है जो रास्ता यात्री को मंजिल तक पहुंचा दे, बीच में नहीं छोड़े। मंजिल तक पहुंचा देने वाला रास्ता सब नहीं बतला सकता। बतलाने के लिए तो लाइन में खड़े हैं, लेकिन सब नहीं बतला सकता। भगवान श्री राम ने भरद्वाज मुनि से पूछा है। भरद्वाज मुनि कैसे हैं, रामायण पढ़ करके देखें। तापस समजम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। ऐसे ऋषि से भगवान ने रास्ता पूछा है, जिस रास्ते पर चलकर मोक्ष प्राप्त होता है, कल्याण की प्राप्ति होती है, शाश्वत आनंद प्राप्त होता है, शाश्वत सुख प्राप्त होता है, फिर चलना नहीं बाकी रहता, सही ठौर ठिकाना मिल जाता है, जीव को कभी भटकना नहीं पड़ता है। ऐसा रास्ता संत को छोड़कर संसार में कोई भी नहीं बतला सकता। ऐसा रास्ता यदि पकड़ना हो तो जैसे भगवान श्री राम ने
संत से पूछा है, तो आप लोग भी ऐसे संत से पूछें। जब भगवान ने भरद्वाज मुनि से पूछा हम किस रास्ते से जाएं, तो भरद्वाज मुनि के आश्रम पर उनके 10,000 शिष्य रहते थे। चारों तरफ उन्होंने दृष्टि डाली, हम तो बूढ़े हो गए, अब जाओ कुछ लोग मिल करके भगवान को रास्ता बताओ। तो 50 चेले भागे भागे आए। रामायण में लिखा हुआ है 50 आए, 50 आए रास्ता दिखलाने के लिए। चलने वाले हैं 3, रास्ता बताने के लिए आ गए 50। अब कहिए चलने वाले पागल होंगे कि नहीं होंगे? राम के समय की बात मैं कह रहा हूँ, उनके समय में भी चलने वाले 3, रास्ता बताने वाले 50। आज तो कल युग में रास्ता बताने वाले ज़्यादा और चलने वाले बहुत कम। और चलने वाले करीब करीब भटक ही रहे, क्योंकि 50 की संख्या में है। भगवान श्री राम चल नहीं रहे, चुपचाप खड़े हैं। ये तो 50 खड़े हैं रास्ता बताने के लिए। कोई कहते इधर से निकलो, कोई कहता इधर से निकलो, तो पागल हो जाएंगे इनके चक्कर में। चुपचाप खड़े हैं। भरद्वाज मुनि देखते हैं भगवान जा नहीं रहे हैं। महाराज आप जा क्यों नहीं रहे? किसके बताने पर जाएं? तो 50 बता रहे हैं, ये भटका देंगे हमको। आप सही सलामत लोगों को भेजें। तब 50 करके कहा भगवान को रास्ता दिखाओ। तो 4 से तात्पर्य वेद 4 हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। यथार्थ मार्ग कोई ज्ञानी ही बतला सकते हैं। जो गए हैं, जो मंजिल तक पहुँचे हैं, अब पहुँच करके फिर दूसरे को भी पहुँचाने के लिए संसार में आए हैं, वे ही सही रास्ता बतला सकते हैं, दूसरा नहीं। अपना एक आश्रम गुरु महाराज का देहरादून में भी है। उस आश्रम से जब किसी कार्यक्रम के लिए मैं बाहर जाता हूँ, तो एक स्थान है माल देवता रास्ते में। वहाँ पर्वतारोही लोग सब आते हैं। पहाड़ की चोटी पर एक लोहे की खूंटी गाड़ देते हैं। खूंटी में एक रस्सी बांध करके उस रस्सी को नीचे लटका देते हैं। बिल्कुल खड़ा पहाड़ होता है। अब पर्वतारोही एक एक करके रस्सी पकड़ पकड़ कर जैसे तैसे पैर को पहाड़ पर टिका टिका कर चोटी तक जाता है। कई एक तो फिसल कर नीचे गिर जाते हैं, तो सब हंसने लग जाते हैं। लेकिन कुछ एक रस्सी को पकड़ते पकड़ते खूंटी तक पहुंच जाते हैं। जब खूंटी तक पहुंच जाते तो नीचे देखने वाले तालियां बजाने लग जाते हैं। वाह वाह वाह, पहुंच गया। लेकिन हल्की ताली बजती है। फिर वही पर्वतारोही उस रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे आ जाता। उसके बाद
अपनी पीठ पर एक दूसरे को लाद लेता है और फिर चलता है। धीरे धीरे चलते हुए चोटी पर पहुंचता है, तब जोर की ताली बजती है और फिर उसको लेकर नीचे आ जाता है। तब तो तालियों के गड़गड़ाहट, खूब तालियां बजती हैं। मैं खड़ा खड़ा देखता रहता हूँ, सोचता हूँ क्या बात है। फिसल जाने वाले को देखकर लोग हंसते हैं, चढ़ जाने वाले को देख कर के लोग खुशी के मारे तालियां बजाते हैं। भक्ति के मार्ग पर चले, 2 साल चले, 3 साल चले, 5 साल चले, फिर भक्ति छोड़ करके होटल चलाने लग गए तो समाज के लोग हंसने लग जाते हैं। अरे 4 साल के बाद फिर लौट करके होटल चलाने लग गए।